पीएम मोदी का आज पश्चिम बंगाल का दौरा। नादिया में 3200 करोड़ की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मथुआ बहुल इलाके में भी जनसभा करेंगे पीएम। असम के 2 दिन के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। गुवाहाटी में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कांगड़ा में एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज एसएसबी मना रही है अपना स्थापना दिवस। आज से 21 दिसंबर तक तेलंगाना और मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। रामोजी फिल्म सिटी में लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वार्षिक रक्षा नीति विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर जारी दिल्ली सरकार के आदेश की चुनौती। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा कि महज 5 साल पुरानी BS4 गाड़ियों पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। राउस एवेन्यू कोर्ट से राबड़ी देवी को मिली राहत नहीं मिली है। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले को लेकर दूसरे जज की बेंच को ट्रांसफर करने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ने यह याचिका खारिज की है। सरकारी आवास योजना से जुड़ा धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला। एनसीपी अजित गुट के नेता और पूर्व मंत्री माणिक राव को काटे को मिली जमानत। बंबई उच्च न्यायालय ने निलंबित की 2 साल की सजा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और सियासत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में कई स्थानों पर आज भी घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ी। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर छिड़ा सियासी घमासान भी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बोला हमला। कहा कि वायु प्रदूषण से दिल्ली बेहाल है, फिर भी सरकार सच मानने को तैयार नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि प्रदूषण पर चर्चा नहीं चाहता विपक्ष। सदन के अंदर अस्वीकार्य व्यवहार कर रहे कुछ विपक्षी सांसद। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण पर 4 इंजन वाली सरकार बहाना बना रही है, बहाना खेल रही है और काम के अलावा सरकार से कुछ भी करवा लो। और आइए अब फटाफट 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं राजनीति की बड़ी और अहम खबरें। हिजाब विवाद ने तूल पकड़ लिया है। नीतीश कुमार के रुख पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना के तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल का दावा, नौकरी ज्वाइन करेंगी डॉक्टर, वो बिल्कुल घबराई हुई नहीं है। नीतीश कुमार पर महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का आरोप। श्रीनगर में मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा कि यह निजी गरिमा और नैतिक सीमाओं का गंभीर उल्लंघन है। मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने का मामला। नीतीश कुमार के विरोध में CPI-ML की महिला नेताओं का प्रदर्शन हुआ। कहा कि अगर नीतीश माफी नहीं मांगेंगे तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। 6 करोड़ 41 लाख वोटर्स में से 97 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 5.43 करोड़ वोटर्स के नाम शामिल हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चुनाव आयोग के SIR अभियान को तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि गरीब, मजदूर और बीएसपी से जुड़े लोग वोटर लिस्ट से वंचित न रहें। तमिलनाडु में SIR प्रक्रिया पूरी होने पर बोले बीजेपी के नेता तमिलिसाई। कहा कि सीएम के निर्वाचन क्षेत्र से हटाए गए सबसे ज्यादा वोटर्स डीएमके के फर्जी मतदानों का खेल सामने आ गया है। चुनाव आयोग ने गुजरात की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। 5.08 करोड़ वोटर्स में से 73,73,000 लोगों के नाम कट गए हैं। ड्राफ्ट लिस्ट में 4 करोड़ 34 लाख वोटर्स के नाम शामिल हैं। नई पार्टी के गठन पर टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि देखेंगे कितने लोग इकट्ठा हो सकेंगे और मेरी पार्टी में शामिल होंगे। 22 दिसंबर को हुमायूं ने पार्टी बनाने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद लिखे टी शर्ट की बिक्री हो रही है। 150 रुपए में बेची जा रही आई लव बाबरी मस्जिद वाली टी शर्ट। कुछ टी शर्ट्स पर हुमायूं कबीर का भी नाम छपा हुआ है। संसद में हुई वंदे मातरम पर चर्चा पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। सरकार पर नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान करने का आरोप लगाया। कहा कि सत्र का समापन महात्मा गांधी के अपमान के साथ हुआ है।
विपक्ष के आरोपों पर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, हम चर्चा के लिए तैयार थे लेकिन विपक्षी दलों ने सदन चलने ही नहीं दिया, सिर्फ हंगामा किया। पीएम मोदी से विपक्ष को मांगनी चाहिए माफी। विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर बोले राहुल गांधी, प्रस्तावित कानून प्रदेश और गांव के खिलाफ है, सरकार को इसे वापस लेने पर विवश करेंगे और उसके खिलाफ बनाएंगे एक राष्ट्रव्यापी मोर्चा। डीएमके ने मनरेगा की जगह केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया। 24 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के नेता प्रदर्शन में हिस्सा ले सकते हैं। मनरेगा कानून को खत्म करने पर बोले कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला, कहा कि देश के 12 करोड़ से अधिक मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट है, रोजगार को खत्म करना चाहती है सरकार। मनरेगा कानून पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर, कहा कि बीजेपी को स्वतंत्रता सेनानियों से चिढ़ है, बीजेपी इतिहास को खत्म करने की कोशिश में है, बीजेपी को योजना में महात्मा गांधी का नाम पच नहीं रहा। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखा देते हैं राजनीति की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। टीएमसी ने कहा है कि पीएम मोदी की वजह से कष्ट झेल रहा है पश्चिम बंगाल, क्योंकि पीएम ने रोका बंगाल का 2 लाख करोड़, हर जगह बंगाली संस्कृति सभ्यता का किया गया अपमान, बांग्लादेशी बोलने पर पकड़े जा रहे बंगाल के लोग। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का आज पहला पुडुचेरी दौरा होगा। चेन्नई होते हुए पुडुचेरी जाएंगे नितिन नबीन। कल पुडुचेरी में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारियों पर करेंगे चर्चा। हिजाब विवाद में गिरिराज के बयान पर विवाद, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गिरिराज सिंह भारत में बनाना चाहते हैं कौरव राज, जहां हुआ था द्रौपदी का चीरहरण। हिजाब विवाद पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि किसी की भावनाएं आहत होने पर माफी मांगना हमारी जिम्मेदारी होती है। नीतीश के बाद संजय निषाद और गिरिराज का बयान दिखाते हैं महिलाओं के प्रति उनका अपमानजनक रवैया। कर्नाटक विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सीएम सिद्धरामैया ने सदन में सीएम बने रहने की बात एक बार फिर से दोहराई है। किसी भी 2.5 साल के सत्ता साझाकरण समझौते के दावों को खारिज किया। बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना, उद्धव गुट और मनसे अगले हफ्ते गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं। मुंबई को छोड़कर सभी निकायों के लिए सीट बंटवारा दोनों पार्टी के बीच हो चुका है पूरा। बीएमसी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीएमसी चुनाव के लिए सभी 227 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है पार्टी। बीएमसी चुनाव पर आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुंबई के लोगों ने 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें 3 लाख वोट दिया था। इस बार बीएमसी चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का हल्ला बोल, खेड़ा से जन आक्रोश यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत आज होगी। 6 जनवरी को दाहोद जिले में समाप्त होगी यात्रा। भगवान हनुमान से सरकारी अधिकारियों की तुलना करने का सीएम रेखा गुप्ता का बयान। दिल्ली की द्वारका कोर्ट में बयान पर आपराधिक शिकायत दर्ज करने की याचिका आज अदालत में सुनवाई होगी। और आइए फटाफट 9 सेकंड न्यूज में आप जानिए देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। कोडीन कफ सिरप मामले में सिंडिकेट के सरगना शुभम जायसवाल समेत सभी आरोपियों को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका। पुलिस को गिरफ्तार करने की मिली है छूट। कोडीन कफ सिरप मामले पर अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निशाना साधा। सीएम योगी, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक की तस्वीर पोस्ट कर तंज कसाए। कहा है कि यूं तो आपस में खिलाफ पर कोडीन के डर के मारे साथ। अखिलेश के पोस्ट पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोडीन कफ सिरप मामले में गंभीरता से काम सरकार कर रही है। समझ में आती है अखिलेश की घबराहट, क्योंकि वे खुद अपराधियों को देते हैं संरक्षण। कोडीन कफ सिरप मामले में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर निशाना का तस्वीर जारी कर कहा उन्होंने कि कफ सिरप के आरोपियों का साथ उनका क्या रिश्ता है, ये लोग प्रदेश सरकार को बदनाम कर रहे हैं। कफ सिरप मामले पर एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बिना सरकार के संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। सेंट्रल एजेंसी से करानी चाहिए जांच, ताकि आरोपियों पर हो सके कड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस देने से इनकार करने का आरोप है। हंदवाड़ा में सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को किया गया है सस्पेंड। 3 सदस्यीय टीम मामले की कर रही है जांच। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पत्थर की खदान का बड़ा हिस्सा धंसने से हड़कंप मच गया। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। घने कोहरे के बावजूद दिखा खदान धंसने से उठा गुबार।
मध्य प्रदेश में आईएएस मीनाक्षी सिंह का विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। अजाक्स की साधारण सभा में ये कहा कि अपनी जाति बताना जरूरी है, जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समय की मांग है। जम्मू के सांबा जिले में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन, इलाके में संदिग्ध मूवमेंट देखे जाने के बाद चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। तलाशी में जुटे पुलिस और अर्धसैनिक बल। और आइए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी और अहम खबरें। बैटिंग एप्लीकेशन मामले में सूत्रों के मुताबिक ईडी ने जब्त की कई बड़े एक्टर्स और क्रिकेटर्स की संपत्तियां। लिस्ट में युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, नेहा शर्मा का नाम शामिल है। अब तक 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई है। यूपी के बदायूं में सर्राफा व्यापारी से बीच बाजार गन पॉइंट पर लूट की गई। भागते समय 3 बदमाशों को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, तो वहीं तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पिस्टल की नोक पर लूट की कोशिश की गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने होटल संचालक को ओवरटेक कर रोका। लूटपाट की कोशिश नाकाम होते ही बदमाश फरार हो गया। पुलिस कर रही है तलाश उनकी। झारखंड के साहिबगंज में ट्रेन से जब्त किए गए 1000 कछुए। फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन में तस्करों से ये बरामदगी हुई है। बोरे में भरकर वाराणसी से पश्चिम बंगाल ये ले जा रहे थे।